नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित तिवारी और आज मैं आपको प्यार भरी एक ऐसी दास्तां सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब भी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको पसंद भी आएगी। दोस्तों, एक कहानी प्यार करने वाले उन दो दोस्तों की है जिन्हें शायद मालूम भी नहीं था कि जिंदगी ने कब उनकी नायाब दोस्ती की एक कहानी लिख दी थी। इस दोस्ती की शुरुआत बरसात की उस सुबह के साथ हुई जब मैं कॉलेज में अपनी क्लास के बाहर खड़ा अपनी घड़ी को बार बार देख रहा था और ये वक्त था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी भी क्लास चालू होने में कम से कम 15 से 20 मिनट बाकी थे। तभी मुझे अदरक वाली चाय की बहुत अच्छी सी महक आई और तब तक मैंने सोचा क्यों ना उतनी देर में तो एक कप चाय हो जाए और मैं चल दिया अपनी कैंटीन की ओर। तभी मैंने बोला, भैया प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए क्योंकि 5-10 मिनट मेरी क्लास छूटने वाली है। और तभी उसके पीछे एक और आवाज़ आई जिसमें उसने बोला, भैया प्लीज़ मेरी भी जल्दी से। हम दोनों ने अपनी अपनी चाय ख़त्म की और चाय वाले को पैसे देकर मैं बोला, भैया प्लीज़ जल्दी काट लीजिए, मेरी क्लास चालू होने वाली है। तभी वो भी 500 का नोट निकाल के मेरे सामने खड़ी हुई और बोली, भैया पहले मेरे काट लीजिए, मुझे उनसे भी ज़्यादा जल्दी है। चाय वाला बोला, भैया सुबह सुबह मैं 500 का चेंज आपको कहाँ से ला के दूँ मैडम। तो मैंने उसको मुस्कुरा के बोला, मैंने कहा भैया आप एक काम करिए, इसी में 2 चाय के पैसे काट लीजिए। उसने और मेरी ओर प्यार से देखा और बोली थैंक्स और प्यार से बोली, नेक्स्ट टाइम मैं आपको पेड कर दूंगी। मैंने भी मजाकिया अंदाज में बोल दिया, इसके लिए तो हमें दोबारा फिर से मिलना पड़ेगा। वो बोली, मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार चाय पीने ज़रूर आती हूँ। कॉलेज के समय के साथ साथ कब हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला और आज कॉलेज का आखिरी दिन था। आज हमारी आंखों में एक दूसरे से बिछड़ने का दुख तो था, पर कॉलेज के बाहर अपने सपनों को पूरा करने की एक खुशी भी थी। हमेशा खुश दिखने वाली प्रिया, आज उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहा, अरे पागल परेशान क्यों होती हो, मैं अच्छी सी नौकरी ढूंढकर तुम्हें ना यहाँ से ले जाऊंगा और तुम्हारे घर वालों से बात भी करूंगा। इतना कहकर हम अपनी अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने अपने रास्तों पर चल दिए। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि जब जिंदगी परीक्षा लेती है तो अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। आकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही था। आकाश दिन रात इंटरव्यू के लिए कंपनियों के चक्कर पे चक्कर काट रहा था, पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। पिताजी के एक अचानक इस दुनिया से चले जाने के बाद एक बूढ़ी माँ और एक छोटे भाई की सारी जिम्मेदारी अब आकाश के ऊपर ही आ गई थी। घर चलाने के लिए घर पे रखी एक छोटी सी परचून की दुकान, जिससे शायद 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बहुत मुश्किल से ही हो पाता था। थक हार कर आकाश ने एक दिन एक बड़ा फैसला किया। उसने कहा कि वो रात में एक कारखाने में काम करेगा, जिससे वो अपने परिवार का पेट पाल सके और अपने भाई को पढ़ा सके, और दिन में नौकरी की तलाश करेगा। प्रिया से रात में कभी कदार लंच में बात हो भी जाती थी, पर वो मुझसे सिर्फ एक ही बात कहती थी कि आकाश प्लीज़ एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो और मेरे घर वालों से बात करो। इन्होंने तो मेरे लिए रिश्ते देखना भी शुरू कर दिए हैं। आकाश प्लीज़ मुझे ले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और मैं उससे बस यही कह पाता था, प्रिया तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। अगले दिन मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। शहर से थोड़ी सी दूर थी, पर मेरे लिए ठीक थी। मैंने बिना किसी परवाह किए हुए उस नौकरी को करने के लिए निकल गया। मैं इस खुशखबरी को प्रिया को बताना तो चाहता था, पर शायद उससे उसका फ़ोन ले लिया गया था। आज पूरे 6 महीने होने वाले थे मेरी नौकरी को, मगर ना तो प्रिया का फ़ोन आया था, ना ही उससे कोई बात हो पा रही थी। मैंने अपनी कंपनी में बात की और 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। आज मैं बहुत खुश था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पूरा जहान जीत लिया हो, क्योंकि आज मैं प्रिया से मिलने जा रहा था। दोस्तों, प्रिया के साथ बिताया हुआ आज मुझे हर एक पल, हर एक लम्हा बार बार याद आ रहा था। उसके लिए मैंने एक अच्छी सी ड्रेस खरीदी और उसे लेकर सीधा प्रिया के घर पहुंचा।
बाहर से मैंने कुंडी खटखटाई तो उसकी माँ निकल के आई। मैंने उनसे कहा, आंटी मेरा नाम आकाश है, मैं प्रिया का दोस्त हूँ। शायद उसने आपको बताया होगा। मेरा नाम सुनते ही उनकी मम्मी को ऐसा लगा कि जैसे मैंने कुछ शायद उनसे गलत बोल दिया। वो मुझसे सिर्फ इतना बोली, बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ। पर मेरी आंखें तो सिर्फ प्रिया को ढूंढ रही थी। तभी उनकी मम्मी अचानक एक गिलास में पानी और एक हाथ पे एक खत था, वो खत उन्होंने मुझे पकड़ाया। मैंने उस खत को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मुझे मालूम है आकाश कि इस खत को पढ़कर तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा, मगर मैं भी क्या करूं, तुमसे इतना प्यार जो करती हूं। मेरे फादर कैंसर की लास्ट स्टेज पर हैं और उन्होंने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कर दी है। बताओ मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। इस जन्म में तो मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, पर अगले जन्म में ये कर्ज मैं जरूर उतारूंगी। तुम्हारी प्रिया। दोस्तों, उस खत को पढ़ने के बाद मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और अपना बैग लेकर वापस अपनी जॉब पर चला आया। दोस्तों, आज वो मेरे साथ नहीं तो क्या, उसका एहसास हमेशा मेरे साथ रहता है। बस यही थी मेरी कहानी। दोस्तों, मैंने ये अपनी कहानी आखिरी खत किसी रेडियो चैनल से नहीं, किसी माइक से नहीं, किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं, अपने साधारण से मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपको सुनाई है। तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सुमित तिवारी आपको ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनाता रहूँगा और आपके दिल में अपनी जगह बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।